नमस्ते छात्रों, आज अपने को पार्ट 3 का अध्ययन करना है जिसका नाम है रेशे से वस्त्रों तक। यानी रेशे से जो अपन वस्त्र बनाते हैं तो उस रेशे को प्राप्त करने के बाद क्या क्या प्रक्रियाओं के बाद उसका जो अपन वस्त्र बनता है उनके बारे में पढ़ना अपने को। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट अपन। कक्षा 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। यानी आपने कक्षा 6 में पादपों से प्राप्त रेशों के बारे में पढ़ा है। आपने ये भी देखा होगा कि ऊन और रेशम के रेशे जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन और जो रेशम के जो रेशे होते हैं वो अपने को किन से प्राप्त होते हैं? जंतु से प्राप्त होते हैं। और जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको लिखनी है आपकी CW की कॉपी में कि जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर, भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशे किन से प्राप्त होते हैं? भेड़ तथा याक के बालों से और इनसे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम की फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। जो रेशम के जो रेशे होते हैं तो वो अपन ने रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर पर किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाज़ारों से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ चुनी जाती है? अब अपने को पढ़ना जांतव रेशे, ऊन और रेशम। सबसे पहले ऊन के बारे में पढ़ना है। चलो ऊन के बारे में पढ़ते हैं। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु से ऊन प्राप्त होती है। अपने को भेड़ से भी ऊन प्राप्त होती है, बकरी से भी प्राप्त होती है, याक से प्राप्त होती है और ऊँट से भी प्राप्त होती है और अन्य जंतु से भी प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके हुए होते हैं। जो अपन ऊन जो प्राप्त करते हैं इनके शरीर के बालों उसको अपन अलग करके उसका क्या कि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद उसको ऊन में परिवर्तित किया जाता है। तो जिनके जो बाल घने होते हैं उन बालों को काट लिया जाता है ऊन के लिए। क्या आप जानते हैं इन जंतु के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों की अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक। ये भी आपको लिखना है, वायु ऊष्मा की होती है। पूछ लेते हैं ये, तो अभ्यास अध्याय के लायक क्वेश्चन है। तो वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे, अपन ने पार्ट 4 पढ़ लिया है तो अपने को पता हुई वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। उसके बाद क्रियाकलाप अपने को 3.1 दिया हुआ है। हमारी तरह ही भेड़ के रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट के अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों को केवल तंतु रूपी मुलायम के बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है। ये ध्यान रखना आपको कि आजकल क्या कि अच्छी किस्म के जानवर, पालतू जानवर जो अपन चाहते हैं तो उनका क्या अच्छे से जो जनक होते हैं उनका चयन करके और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से इनको वापस इनकी अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए इनका चयन किया जाता है। और चयन करने की जो प्रक्रिया होती है इसे वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी इसमें आगे लिखा हुआ भी है, इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी बालों वाले जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक जनन कहते हैं। तो ये परिभाषा लिखनी है कि भाई विशेष प्रकार की जो अपने को भेड़ों की नस्लें चाहिए तो उनके जनकों का पहले क्या अपने को चयन करना पड़ता है और उसके बाद उनका जो अपन प्रजनन करवाते हैं तो उसे वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। उसके बाद ऊन प्रदान करने वाले जंतु। ऊन हमें किन किन से प्राप्त होते हैं? एक तो भेड़ के बारे में अपने पढ़ा था और अब इसके बारे में और पढ़ते आगे याक के बारे में। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही उनका एकमात्र साधन नहीं है या स्रोत नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि भेड़ों से ही एकमात्र अपने को ऊन प्राप्त नहीं होती है, इसके अलावा भी और भी ऐसे जो जंतु हैं जिनसे अपने को ऊन प्राप्त होती है। पर अधिक मात्रा में क्या भेड़ें होने के कारण उसकी ऊन अपने को अधिकतर ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। फिर भी बाज़ारों में सामान्य रूप से ऊन भेड़ की ऊन ही होती है, क्योंकि इनकी जो मात्रा ज़्यादा होती तो ये मतलब आसानी से अपने को मिल जाती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक जो है ना, ये क्या कि अपने जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पाई जाती है, जो बर्फीले एरिया होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादा। तो इनके क्या जो शरीर होते हैं, इनके ऊपर बहुत घने बाल होते हैं। इन बालों को इनमें क्या कि जो सर्दी सहन करने की क्षमता भी होती है, और इनके शरीर की बनावटी कुछ ऐसी होती है, बालों के कारण इनके शरीर के अंदर तक सर्दी नहीं पहुँच पाती। तो ये क्या, जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ कहने का मतलब बर्फ़ पड़ती रहती है, तो उस एरिया में पाए जाते हैं। तो ये जो भारत में जो तिब्बत और लद्दाख, जो लद्दाख तो अपने पास यानी उत्तरी साइड में भारत के, तो वहाँ पर क्या कि बहुत ज़्यादा सर्दी पाए जाने के कारण उधर मिलते हैं, और इनकी मात्रा कम है तो इनकी भेड़ उस मतलब इनकी ऊन उसी साइड मिलती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अपने को जो ऊन है, जो बकरी के बालों से भी प्राप्त कर सकते हैं अपन। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। बकरियों की बहुत सारी नस्लें होती हैं, जिनमें से अंगोरा नस्ल की बकरी जो अपन इसकी ऊन के लिए उनको पालते हैं, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अंगोरा नस्ल की जो बकरी ये किधर पाई जाती है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इन्हें बालों को अपन फर भी कहते, लिखा हुआ देखो। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। पश्मीना शॉल यानी बकरी की जो बाल होते हैं उनसे जो अगर शॉलें बनाए जाते हैं तो उन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। फिर ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी किया जाता है। उसके बाद ऊँट के जो शरीर होते हैं उनके बालों का उपयोग भी अपन ऊन के रूप में करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा तथा एल्पेको से भी ऊन प्राप्त करते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले दो जंतुओं के नाम दे के अपने को इनके डायग्राम भी बने हुए, लामा और एल्पेको। इनके ऊपर भी घने बाल होते हैं, इनसे भी अपने को क्या ऊन प्राप्त होती है। उसके बाद एक क्रियाकलाप 3.2 देर का है, और उसके बाद रेशों से ऊन तक जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर उन्हें फिर संसाधित करके ऊन बनाए। संसाधित करके यानी उनके बालों को काट करके उन्हें अच्छे से धो करके साफ करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप डरियों को भेड़ों के झुंडों में चराने के लिए देख सकते हो। भेड़ शाकाहारी होती है। जो जंतु होता है वो शाकाहारी होता है, क्योंकि ये मांस नहीं खाता और वह घास और पत्तियां पसंद करते हैं। यानी घास और पत्तियां पसंद करते हैं। भेड़ पालक यानी जो भेड़ को जो पालने वाले जो लोग होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, भेड़ पालक। उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खल किसे कहते हैं, जो अपन जैसे कि तिलहन हो गए, तो इनको अपन इसका तेल निकालने के बाद जो इससे खल का निर्माण होता है। तेल तो एक साइड में निकल जाता है, उसके बाद क्या बीज से तेल निकालने के बाद बचने वाले पदार्थ को अपन खली कहते हैं, और खनी भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है तब उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। उसके बाद देखो भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के भी आपके यहाँ नाम लिखे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना भाई। लोही नस्ल की जो भेड़ है वो अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है। लोही नस्ल की जो भेड़ है उससे क्या होती है, अच्छी गुणवत्ता की उसमें ऊन प्राप्त होती है। ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में। ये जो नस्ल अपनी राजस्थान में भी पाई जाती है और पंजाब में पाई जाती है। फिर रामपुर बुशायर, ये भूरी ऊन प्राप्त होती है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है ये जो भेड़ें। फिर नाली नस्ल की भेड़ का
जिसे गलीचे की ऊन प्राप्त करते हैं राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। बाखरवाल ऊनी सोल के लिए इसकी जो ऊन की जो गुणवत्ता होती है ऊनी सोल बनाने के लिए काम में आई और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाई जाती है। मारवाड़ी मोटी व रुक्ष ऊन प्राप्त करने के लिए और ये मारवाड़ क्षेत्र और अपने कुछ गुजरात में भी पाई जाती है। पाटनवाड़ी होजरी के लिए और गुजरात में पाई जाती है। इस प्रकार ये ऊन में पाई जाती है। और इसके बाद जो रेशों को ऊनों में संसाधित करना, जो अपन रेशे से जो अपन ऊन बनाने की प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है, इनके वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आपको जो ये जो सारणी दे रखी है इसको आपको बनानी है आपकी कॉपी में और उसको याद भी करने हैं कि कौन सी नस्ल से कौन सी मतलब क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है ऊन में और कौन किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। भाई पूछ सकते हैं लोही नस्ल की जो भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। तो कोई सी भी नस्ल का नाम पूछ सकते हैं और आपको उसका क्षेत्र पूछ सकते हैं या उनकी ऊन में क्या गुणवत्ता है, तो ये आपको बनानी है। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे भी रेशों से ऊन को किस प्रकार तैयार किया जाता है। थैंक यू बच्चों आज की क्लास के लिए।